नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने शिक्षा के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य पे आज देखेंगे क्या खास है इस बुक में। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके अंदर जो एजुकेशनल सोशोलॉजी और एजुकेशनल फिलोसफी का पोर्शन होता है उसे जेसी अग्रवाल से करने का को रिकमेंडेड किया जाता है टॉपर्स के द्वारा। आज चेक करेंगे इस जेसी अग्रवाल वाली पुस्तक में क्या खास है, क्यों ये इतनी फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। पहले बात कर लेते हैं पुस्तक का नाम, जैसा आप देख सकते हैं, शिक्षा के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। रमेश गुप्ता जेसी अग्रवाल द्वारा लिखित है, जेसी अग्रवाल द्वारा फेमस है लिखित है। इसके अंदर जो एजुकेशनल सोशोलॉजी और फिलोसफी दोनों को कवर किया गया है। बात करें इसके प्राइस टैग की, प्राइस टैग में ये 250 रुपये इसका एमआरपी है, 250। और लगभग आपको ये 210 से लेकर 220 के बीच आपको देखने को मिलती है। बात करें अगर इसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसके अंदर आपको 390 पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के कंटेंट की, क्या क्या कंटेंट आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। दो आबा हाउस के द्वारा ये पब्लिश्ड की गई है। विषय सूची की बात करेंगे। सबसे पहले विषय सूची में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। विषय सूची काफी लंबी है। अगर टॉपिक्स की बात करें तो ये अंदर के टॉपिक्स में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। केवल मैं चैप्टर का नाम बताऊंगा, कंटेंट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। अगर आपको टॉपिक भी पढ़वाने हैं, वीडियो लेंथी करनी है, तो कमेंट जरूर करना, हम आगे से टॉपिक भी पढ़ा करेंगे। विषय सूची कंटेंट्स। शिक्षा का प्रत्यय एवं प्रकृति। इसके अंदर शिक्षा के बारे में सब कुछ बताया गया है, क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, क्या उद्देश्य है, सब कुछ बताया गया है। दूसरा जो चैप्टर है वो है आपका दर्शन और शिक्षा का संबंध। इसके बाद आदर्शवाद, इसके बाद प्रकृतिवाद, इसके बाद प्रयोजनवाद, शिक्षा में मानवतावाद, शैक्षिक विचारक महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। आप एक काम कीजिए, 4K में करके वीडियो को इन टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता लग जाएगा इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सेम यहाँ पर वीडियो को 4K में कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम यहां पर 4K में कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इसके बाद आता है आपका गीजूभाई बालक की दुनिया, फ्रोबेल खेल पद्धति, मैरिया मॉन्टेसरी, पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा रूसो, स्वामी विवेकानंद। आगे चले, जे कृष्णमूर्ति, समाजशास्त्र का अर्थ और विषय वस्तु, सामाजिकरण, संस्कृति, मूल्य, सामाजिक परिवर्तन, अवधारणा कारक एवं शिक्षा की भूमिका, समकालीन समाज और बाल पोषण उपाय, और अंत में आपको मानव अधिकार, शांति के लिए शिक्षा। ये टॉपिक आपको, ये चैप्टर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। 4K में करके आप इनके टॉपिक के यहां से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहां से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था कंटेंट। अब बात करते हैं चैप्टर के पैटर्न की, किस प्रकार का चैप्टर का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। जैसे पहला चैप्टर है शिक्षा का प्रत्यय एवं प्रकृति, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है एजुकेशन की, डेफिनेशन से शुरुआत की गई है। इंग्लिश डेफिनेशन भी और हिंदी डेफिनेशन भी दोनों यहां पर दी गई है। तो अगर बायलिंगुअल आप दोनों भाषाओं में थोड़ा नॉलेज रखना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए अच्छी है। चीज़ों को, जो शब्द हिंदी में है उन्हें, कुछ टर्म्स जो डिफिकल्ट हो सकते हैं उनको इंग्लिश में भी समझाया गया है। आगे चलेंगे आप, छोटे छोटे पैराग्राफ में चीज़ों को समझाया गया है। ऐसा नहीं है लंबी चौड़ी थ्योरी भर दी गई है जो आपको भी पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पढ़ेंगे आपको इंटरेस्ट अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। डेफिनेशन इंग्लिश में भी दी गई है, हिंदी में भी दी गई है, जिसमें आप कंफर्टेबली याद कर सके वो आप डेफिनेशन चुन सकते हैं। आगे चलेंगे तो हर चीज को, हर टॉपिक को हर एंगल से कवर किया गया है। जैसे इसमें अगर आप पढ़ोगे तो बीच बीच में नोट्स बनाने लायक बहुत अच्छी अच्छी लाइंस मिलेगी। जैसे शिक्षा को द्विमुखी कहा है, किसने कहा है, रोस ने कहा है। तो इसके अंदर से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस बनते दिखाई देंगे। त्रिध्रुवी यहाँ पर दी गई है, त्रिध्रुवी किसने कहा है, वो जॉन डीवी ने कहा है, ठीक है ना। तो बहुत ही जो डीपली कॉन्सेप्ट है वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। शिक्षा का स्वरूप कैसा है, शिक्षा का शास्त्रीय स्वरूप कैसा है। आगे चलेंगे आप,
शिक्षा के कार्य क्या क्या है, कितने प्रकार के कार्य है, उसमें भी डेफिनेशन दे दी गई है, भी स्टेटमेंट्स दे दिए गए हैं जो मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा जो दिए गए हैं। आगे चलेंगे तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ वाइज चीज़ों को दिया गया है। अंतर को टेबुलर फॉर्म में समझाया गया है जो अपने आप में एक पॉजिटिव चीज़ है। और काफ़ी सारे डिफरेंसेस बताए गए हैं औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में। औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा में भी आपको अंतर बताए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि छोटा सा औपचारिक शिक्षा दे दिया, छोटा सा अनौपचारिक शिक्षा दे दिया, छोटा सा निरौपचारिक शिक्षा दे दिया। इनको अच्छे से समझाया गया है, बहुत डीपली हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक एंगल को कवर किया गया है। आगे चले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उद्देश्यों का निर्माण, उद्देश्यों का महत्व, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर कवर की गई है जो अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है आपके नोट्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए। देख सकते हैं आप छोटे छोटे पैराग्राफ में सब कुछ कवर किया गया है। और जो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनको बोल्ड लाइन से लिखा गया है, मोटी कलम से लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। तो अगर आप पढ़ने बैठे आपको ऐसा नहीं लगेगा कोई हाई लेवल की बुक्स पढ़ रहे हैं आप, या जिसकी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, लैंग्वेज बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, परंतु भूख की ज्वाला शांत नहीं कर पाती। इस प्रकार से ना चीज़ें सभी लोग झूठ, बेईमान, धोखेबाजी, ठगी, अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं। इस प्रकार से ना वर्तमान स्थिति क्या है, हर ऐसा लगेगा कोई आपको समझा रहा है, आपके टीचर आपके समक्ष बैठ के आपको समझा रहे हैं। जैसे आपका चैप्टर फिनिश होगा तो यहाँ से शुरू हो गए प्रश्न आपकी प्रैक्टिस के लिए। सिंपल प्रश्न है, शिक्षा की कुछ परिभाषाएं दीजिए, ठीक है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसकी व्याख्या कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। चैप्टर फिनिश होने के बाद प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप खुद का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। इसलिए चैप्टर खत्म होने के बाद आपको प्रश्न के तौर पर कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए, और डिपेंड करता है आप उनका आंसर किस वे में देते हैं। तो पहले चैप्टर का पैटर्न ये था, सेम नेक्स्ट चैप्टर का पैटर्न भी ये है। फ्लो चार्ट का भरपूर प्रयोग किया गया है, छोटे छोटे हेडिंग का प्रयोग किया गया है, छोटे छोटे पैराग्राफ का प्रयोग किया गया है। बायलिंगुअल लैंग्वेज में आपको डेफिनेशंस दी गई है ताकि दोनों भाषाओं में। और जैसे जैसे आप आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो चीज़ों को और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती रहेगी। जैसे चैप्टर फिनिश होगा तो लास्ट में आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। यही पैटर्न पूरी बुक में यूज़ किया गया है। कुछ ऐसा नहीं है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें दी गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही पैटर्न पूरी बुक में यूज़ किया गया है। और जैसे आप लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे तो लास्ट चैप्टर में आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें, जैसे ये है मानव अधिकार, जो ह्यूमन राइट्स है और शिक्षा से रिलेटेड है, वे सारे अनुच्छेद यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो ये भी अपने आप में एक यूनिक चैप्टर हुआ। तो ये था आपका शिक्षा के सामाजिक एवं दार्शनिक प्रक्षेप बाई JC अग्रवाल एंड रमेश गुप्ता। अगर रेटेड पर इसकी रेटिंग की बात करूँ तो 5 में से 5 की रेटिंग मैं इसको दूंगा। 5 में से 5 रेटिंग क्यों दूंगा, कोई कमी नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंडिंग बुक है और आपको कुछ ज़्यादा दाव पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। बस बुक से लीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, जो इंपॉर्टेंट लगे उसे अंडरलाइन कीजिए, उसको उसके नोट्स बनाते चलिए, ताकि आप UGC नेट का कोई भी एग्जाम क्लियर कर सके, PGT का एग्जाम क्लियर कर सके। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।